नमस्कार, मैं संदीप तिवारी एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। सीटेट एग्जाम 2024 के लिए जो जनवरी में होने वाला है, जूनियर की मैथमेटिक्स के लिए आप लोग अप्रोच कर रहे थे, उसकी तैयारी आपने देखा कल से हमने स्टार्ट करी है। कल एक मॉडल पेपर मैं हल करा रहा था, मैंने 15 क्वेश्चंस कराए थे, 5 उसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच गए थे और आज मैं उन सभी प्रश्नों को हल कराने जा रहा हूँ। आप सभी लोग प्रतिदिन इन प्रश्नों की कनेक्टिविटी के साथ हमसे लाइव जुड़ा करें। जो भी वीडियोस आपको प्रोवाइड किया जाए उनको आप देखें, अप्रिसिएट भी करें, ठीक है, वीडियो को लाइक भी करें और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो ग्रुप है मैथमेटिक्स का उसको आप ज्वाइन किए रहें, जिससे कि हम आपको जब जब ये वीडियोस हो या सेशंस हो हम उनकी कनेक्टिविटी में आपको हम शामिल कर सकें। इसके लिए मैं पहले से आपको इसका क्यूआर प्रोवाइड कर देता हूँ। ये मैथमेटिक्स का टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर है, आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं और साथ साथ आप चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट वो 5 महत्वपूर्ण प्रश्न रह गए थे जूनियर लेवल के और यह जो सेशन हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं टिल द एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जाम के बिफोर तक हम इसको अच्छे से प्रिपेयर कराएंगे और विश्वास मानिए आपकी अच्छी तैयारी होगी और अच्छे से आप सभी प्रश्नों को परीक्षा पे करके आएंगे। समय नहीं गवाते हैं, सीधा सीधा प्रश्नों पर आते हैं। आज का यह पहला प्रश्न होगा, लेकिन कल के सेशन के हिसाब से आज 16वां क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाएं जो इसकी लंबाई 12 है, 13 है और 5 है। इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा संगत शीर्षलंब, भुजा के संगत शीर्षलंब क्या होगा? The length of the sides of a triangle are the 12 centimeter, 13 centimeter and 5 centimeter. Then the largest side of this triangle is the corresponding altitude. मतलब इसका corresponding altitude हमें longest side का पता करना है। इसको देखते ही हमें समझ में आ रहा है जो त्रिभुज की भुजाएं हैं 12 हैं और कितना है 13 है और 5 है। 12, 13, 5 से पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है, आपको पता होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट अर्थात पाइथागोरस का नियम लागू होगा। कैसे लागू होगा? क्योंकि आपको पता है 5 का वर्ग कितना होता है 25, 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169। आप इन दोनों छोटी भुजाओं को जब ऐड करेंगे इसके बराबर प्राप्त करेंगे। अर्थात ये जो सबसे बड़ी भुजा है ये पाइथागोरस के हिसाब से या जिस त्रिभुज पर जनरेट हो रही है, आप देख ही रहे समकोण त्रिभुज अर्थात राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट कर रहा है, बना रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी अर्थात ये 13 हो जाएगी। बाकी भुजाएं आप देखेंगे तो एक 5 होगी, दूसरी कौन होगी 12 होगी। अब आप अपने इस क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से जो सबसे बड़ी भुजा है उसके विपरीत अपोजिट जो वर्टिसेस है उससे इसके ऊपर जो शीर्ष लंब पड़ रहा है, जो वर्टेक्स पड़ रहा है जाकर के, अगर हम इस त्रिभुज का नाम ABC कर दें, इसको अगर D कर दें, तो मुझे इसी की लेंथ फाइंड करनी है। अब याद रखना कि हम लोग कभी भी किसी त्रिभुज के बारे में जान लें, त्रिभुज कैसा भी हो, अगर त्रिभुज में दो भुजाएं समकोण बना रही हैं, जैसे AB देखिए दो भुजाएं समकोण बना रही हैं, 90 डिग्री है, तभी तो अपोजिट साइड है आपका वर्टिसेस, अपोजिट साइड आपका हाइपोटेन्यूज है बाय द राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर हम इसका एरिया पता करें तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये नियम होता है, आप सबको पता है। इस हिसाब से इसका एरिया होगा 1/2 गुणे अगर बेस को 5 लिया जाए और हाइट को 12 लिया जाए। तो चलो एरिया तो समझ में आया यहाँ से, लेकिन एक बात जान लीजिए कि जब हमने इसको बेस माना है, इसको, इसके जो अपोजिट वर्टेक्स है उससे इसके ऊपर जो लंब पड़ रही है यह भी इसकी हाइट ही होगी। अगर इसको हम लोग यहाँ पर BD लेकर चल रहे हैं तो हमें इस BD की लेंथ ही पता करनी है। हम अगर इसको बेस लेंगे तो इस लेंथ को हाइट लेना पड़ेगा, उससे भी हम एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। वहां से एरिया हो जाएगा 1/2 और बेस कौन है AC और हाइट इसकी क्या होगी BD। यह एग्जैक्टली इसी एरिया के बराबर होगा क्योंकि त्रिभुज थोड़ी बदल जाएगा, त्रिभुज तो वही रहेगा 5 गुणे 12, 1/2 1/2 से कैंसिल हुआ। AC का मान 13 है और BD का मान हमको नहीं पता है, बराबर 5 गुणे 12 हो गया। और अब हम BD कैलकुलेट करेंगे तो BD हो जाएगा 12 पंचे 60, 60/12 होगा, 13 होगा, 13 4 जा 13 चौके 52, 8/13, 4 सही 8/13 सेंटीमीटर की लेंथ होगी, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट वर्टेक्स से उसके ऊपर डाला गया शीर्षलंब है। यह लेंथ आपकी पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। राइट सोल्यूशन आप नोट कर लीजिएगा, करेक्ट सोल्यूशन पहला ऑप्शन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप तैयार कर लेना ऐसे प्रश्नों को जिससे कि कोई कंफ्यूजन कभी भी ना आने पाए। 16th हो गया। अब 17th पर आइए। दो पासे फेंके जाते हैं, उन पर आई संख्याओं का जोड़ा जाता है और यह ज्ञात किया जाता है कि आई हुई ये दोनों संख्याएं भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। इनकी प्रायिकता क्या है यदि प्राप्त योग 16 है 12 है। प्रायिकता का एक कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा, प्रायिकता को लेकर के कुछ सेशंस करना जरूरी है और प्रायिकता को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना क्योंकि एक प्रश्न बन जाता है। कभी कोई हम एक एक्सपेरिमेंट करें तो एक्सपेरिमेंट पे हमें कई सारे जो है रिजल्टेंट प्राप्त होते हैं। जैसे हम एक सिक्का उछालें तो या तो हेड आता है तो टेल आता है, मतलब सारी पॉसिबिलिटी सोचिए। अगर डाई जो लूडो होता है अगर हम रोल करें ऐसे फेंके तो एक आ सकता है, दो आ सकता है, 3 4 5 6 आ सकता है। अगर हम कहीं कोई कलेक्शन में कुछ गेंदें रखी हुई है लाल हरी नीली पीले
उसमें से उठाएं तो जितनी है उतने की पॉसिबिलिटी बन सकती, कोई भी एक आ सकता है। तो कभी भी जब किसी भी एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे पास जो आउटकम्स होते हैं, अगर आउटकम्स हम कह दें कि ए बी सी डी सो ऑन इन्फिनाइट तक हो या एन तक हो, जो भी काउंटिंग यहाँ पर बन सकती है, मान लीजिए ए बी सी डी ई करके है, ये टोटल आउटकम्स है। अगर हमारे फेवर में हमारी जरूरत के हिसाब से, जैसे हम सिक्का फेंके तो सोचे कि हेड आने की चांसेस, पासा फेंके तो ऐसी संख्या जो 2 से बड़ी है उनके आने के चांसेस, ऐसी संख्या जो 2 के टेबल में आती है उनके आने के चांसेस, जो ऑड नंबर से उनके आने के चांसेस, हमारे फेवर में एक इवेंट जनरेट होगा। उस इवेंट की मान लीजिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी बी और डी से पूरी हो जाती है। इस बी और डी के होने की मैथमेटिकल काउंटिंग, मैथमेटिकल संभावना, इसी को प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए से डिनोट किया जाता है। पी ऑफ ए जो होगा वो हमेशा एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस होगा। मतलब जो हमारे फेवर में है, जो हमारी जरूरत के हिसाब से, उनकी संख्या डिवाइड बाई कुल संख्या, अगर एक रेशियो बनता है, और यह मान हमेशा याद रखना कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, बट लेस आर इक्वल टू 1 होगा, 1 से छोटा होगा या बराबर होगा, अर्थात ना तो 1 से बड़ा हो सकता है ना 0 से छोटा हो सकता है। प्रायिकता। अब अगर हम पासों की बात करें, 2 पासे जैसे इस प्रश्न में कहा है, पासे डाइस जिसको कहते हैं, अगर आप उनको फेंकते हैं, रोल करते हैं, तो डाइस 1 है, 2 बार फेंकते हैं, ऐसे सोचिए। डाइस 2 है, मतलब 2 बार हमने फेंका, पहली बार 1 2 3 4 5 और 6 आया, दूसरी बार भी 1 2 3 4 5 और 6 आया। 2 पासों को फेंकने से पहले टोटल आउटकम सोचो कितनी हो सकती है, पॉसिबिलिटी पेयर में कितनी बन सकती है। 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, मतलब एक नंबर के साथ 6 चांसेस। तो 6 नंबर के साथ 6 की पावर 2, अर्थात टोटल आउटकम्स यहाँ पर एन ऑफ एस जो होगा वो आपका 6 की पावर 2 होगा, अर्थात 36 होगा। करेक्ट है। हमारे फेवर में जो उसने हमसे डिमांड करी है, वो ये डिमांड करा है कि ऐसे 2 पॉसे हमें बताओ जिनका जोड़ 12 हो, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट हो। जोड़ने के लिए तो बहुत सारे हैं जो 12 हो सकते हैं, जैसे बहुत सारे क्यों, जैसे बहुत सारे में बहुत, मतलब जोड़ने के लिए बहुत सारे 12, हमने गलत बोला सॉरी इसके लिए, क्योंकि हम और जोड़ की बात करें तो और जोड़ तो कई सारे जनरेट हो सकते हैं, जैसे 1 2 के साथ जुड़ के 3 हो सकता है, 1 3 के साथ जुड़ के 4 हो सकता है, लेकिन इसने कहा जोड़ 12 हो, एडिशन क्या हो, 12 हो। तो 12 के लिए आप 6 से छोटी किसी भी संख्या का उपयोग यहाँ के 6 से छोटी किसी संख्या से जोड़कर 12 नहीं बना सकते। 12 बनाने के लिए मिनिमम 6 और 6 होना चाहिए। हाँ, अगर ये बड़े नंबर्स और होते तो उनके साथ भी जोड़ करके 12 की पॉसिबिलिटी बनती, 5 7 बनता, 4 8 बनता, तो 12 की एडिशन आते। बट अगर 12 का एडिशन चाहिए तो 6 और 6 मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हो, तभी 6 और 6 जुड़कर 12 हो सकता है। लेकिन इसने डिमांड करी कि ये नंबर डिफरेंट होने चाहिए। तो मैं आपको श्योर कर दूं, यहाँ पर सेम नंबर से तो एक चांस बन जाएगा, 6 और 6, अर्थात एक पॉसिबिलिटी बन सकती थी 12 आने की, वो भी सेम नंबर की बन सकती है, डिफरेंट नंबर की नहीं बन सकती है। तो डिफरेंट नंबर की नहीं बन सकती तो एन ऑफ एस आपका क्या हो गया, एन ऑफ ए क्या हो गया, 0। अर्थात इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी पी ऑफ ए एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस, और 0/36 है, 0 को किसी से भी भाग करते हैं तो वैल्यू 0 आती है, इसकी प्रायिकता 0 होगी, नल है, 0 है। तो 0 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। इस तरह के प्रश्नों को तैयार कर लेना। यहीं पर और भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, या क्या उसकी प्रायिकता क्या होगी जब जोड़ 9 आए, जोड़ कम से कम 9 आए, जोड़ 10 से कम आए, इस तरह से जोड़ने की कंडीशंस ले सकते हैं। और भी प्रश्न लेकर मैं आपको कवर करा दूंगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर। भिन्न आंकड़ों पर विचार कीजिए। कुछ आंकड़े हैं अपने पास, आंकड़े हैं 9 7 31 26 57 48 20 5 और 7। जांच करने पर यह पाया जाता है कि एक प्रेक्षण को, एक वैल्यू को 48 गलत था, उसे 84 में बदल दिया गया। मतलब 48 एक जगह पर गलत था, उसको हमने चेंज करके 84 बना दिया। मतलब ये 48 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हमने कितना बना दिया, 84 बना दिया। कह रहा है कि तब का के मान वही रहेंगे क्या होगा। तो मतलब हमने एक वैल्यू है जिसे 48 को हमने गलती से लिखा, उसको हमें 84 बदल देना है। तो केवल अब इसने पूछा है कि इसके मान में क्या परिवर्तन होगा, किसके किसके मान में। जैसे एक वर्ड है परिसर, प्रेमाइसेस, इसको हम कह सकते हैं रेंज कहते हैं। रेंज मतलब ये होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हमसे पूछा है कि इसमें कौन सा मान वही रहेगा, किसमें परिवर्तन आएगा, ये आपको देखना है। रेंज जो होती है, आप दिमाग में रखिएगा, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट है। अगर यहाँ पर आप 84 लिखेंगे तो 84 सबसे बड़ी वैल्यू है, और पहले अगर 84 नहीं था तो सबसे बड़ा 57 था, तो हाईएस्ट 57 था, इसका मतलब रेंज में तो भाई बदलाव होगा।
पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है, रेंज में बदलाव होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। बहुलक, बहुलक मतलब मोड होता है, जो हाईएस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनको बहुलक कहते हैं, जो सबसे ज्यादा बार आते हैं। अब सबसे ज्यादा बार इसमें रिपीटिशन 7 का है तो उसका इससे लेना देना नहीं है, तो यहाँ भी कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब अगर देखा जाए तो इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, बहुलक में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुलक यहाँ पर 7 है और 7 की अकरिंग जो है आप देख पा रहे हैं कि 2 बार है ही है, 2 बार है, तो उसका इन सब से लेने देने की बात यहाँ पर कोई नहीं है। अगली कंडीशन यहाँ पर केवल माध्यिका की अगर हम बात करें तो माध्यिका मीडियन की अगर हम लोग नोटिस करते हैं तो मीडियन क्या होता है, बीच की वैल्यू होती है। अगर हम माध्यिका लिखते हैं, जैसे इसने हमसे पूछा है, क्या कहा है, उसने देखिए बदल दिया गया, तब का के मान वही रहेगा या रहेंगे, मतलब मान वही रहेगा, जो मान जैसे परिसर हम निकाले तो क्या वही रहेगा, बहुलक निकाले तो क्या वही रहेगा, ठीक है, माध्यिका वही रहेगी या केवल बहुलक और माध्यिका, मतलब हम इस प्रकार से जैसे सोच रहे हैं। तो परिसर तो भाई चेंज होगा, परिसर चेंज रहेगा, लेकिन बहुलक आप अगर इस पॉइंट पर देखेंगे तो बहुलक तो वही रहेगा, बहुलक वही रहेगा। अब आप बहुलक वही रहेगा क्यों, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बहुलक मतलब वह वैल्यू जिसे मोड कहते हैं जो ज्यादा बार आती है उसी को बहुलक कहते हैं। तो 7 यहां पर देख रहे हैं 2 बार है, उसका 48 और 84 से कोई लेना देना नहीं। बात मीडियन की आती है, एक चेक और करते हैं मीडियन को हम लोग लेकर के। मीडियन मतलब ग्रुप में, जैसे पहले चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यू है, तो माध्यिका कौन होती है, जो बीच में होगी। अगर यह 9 वैल्यू है मतलब ऑड है, ऑड है तो 9 1 10, 10/2 पांचवी वैल्यू माध्यिका होगी। अब पांचवी निकालनी है तो शुरुआत छोटे से लिखना शुरू करिए थोड़ा सा। सबसे पहले 5, 5 के बाद 2 बार 7 लिखा हमने, 7 के बाद नंबर छोटे का आएगा तो छोटे में कौन आया, 26 आया। 26 के बाद कौन आ रहा है, अभी क्यों 26 आएगा, 20 आएगा तब 26 आएगा। अब यहाँ पर हमारा जो मीडियन आ रही है वो 26 आएगी, तो उनके बदल देने से मीडियन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थात बहुलक और माध्यिका वही रहेंगे, मोड और मीडियन वही रहेंगे, बदलाव किसमें होगा, परिसर में होगा। तो राइट ऑप्शन हमसे पूछा वही जो रहेगा वो बहुलक और माध्यिका अर्थात दोनों रहेंगे। बी और सी के हिसाब से हम अलग अलग ना जाकर के हम बहुलक और माध्यिका दोनों को सिलेक्ट करें। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए करेक्ट सोल्यूशन होगा। ध्यान से देखिएगा तो आपको क्लियर हो गया होगा ना। अगले प्रश्न पर आइए। एक त्रिभुज एबीसी है में भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया है। एक त्रिभुज आपका इस तरह से देखिए एबीसी है, ऐसे हमने बना दिया और इसको ऐसे डेवलप कर देते हैं हम, इसलिए इसको एक्सटेंड कर दे क्योंकि उसने बोला है बीसी को देखो डी तक बढ़ाने की बात किया गया है। बीसी पर एक बिंदु है कहीं पर ई, इस प्रकार है जैसे यहां पर कहीं एक बिंदु ई है, ऐसा है कि AC बराबर AE है, ये देखो ऐसा है कि यह इसके बराबर है। यदि एंगल EAB, अब यहां पर थोड़ा सा इसको हम नाम क्या देते E, यदि एंगल EAB यह कोण बराबर कितना है 32 डिग्री, यह 32 डिग्री है। ACD 125 डिग्री है, 125 डिग्री है। ABC का मान बताना है, ABC अर्थात इसका मान बताना है, ये वैल्यू, ठीक है। चलिए कैसे कैलकुलेट होगा आप बातें समझिएगा। सबसे पहले अगर किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा को आप बढ़ाते हैं, इसे एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, बहिष्कोण, या जो बहिष्कोण होता है अपने साथ एक लीनियर पेयर बनाता है, अर्थात इस कोण को आप तुरंत बता सकते हैं कितना होगा 180, क्योंकि दोनों जोड़कर एक 180 होंगे, तो 180 से अगर 125 निकाल दें, 180 से आप 125 निकाल दें तो 10 से 5 5 हो गया, 7 से 2 5, 55 डिग्री आएगा, मतलब यहाँ पर 55 हो गया। और ये जान ले आप लोग कि अगर यह 55 है तो भैया ए भी 55 होगा, क्यों, क्योंकि यह भुजाएं दोनों बराबर हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें भुजाएं बराबर होती तो उनके विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। अगर यहाँ 55 है तो यह भी 55 होगा, मतलब इसको भी आप 55 ही लिख सकते हैं, यह 55 हो गया। अब अगर 55 है तो यह उसी हिसाब से जैसे अभी इसको 125 से 55 बनाया था, आप इसको भी डेवलप कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, मतलब कंफर्म हो गया 125 होगा। अब इस ट्रायंगल में आ गए, केवल इस त्रिभुज में 125 है, 32 है, ऐड कर दीजिए, 5 2 7 हुआ, 12 3 15, 157 हो गया। अब ट्रायंगल के नियम से 180 से 157 को घटा दीजिए, 10 से 7 3 होता है, 7 से 5 2, 23 डिग्री आएगा। 23 डिग्री इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है। आप खूब अच्छे से एक बार मन लगा के देख लीजिएगा, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऐसे बोर्ड पर थोड़ा बड़ा बड़ा लिख करके। देखिए ऐसे था क्वेश्चन, आप अगर देखोगे तो पहले तो कहा ये त्रिभुज आपका ABC था, मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ, मुझे याद हो गया, आपको भी याद हो गया होगा। यहाँ पर पहुंचे D पर, इसने हमसे कहा एक BC पर भुजा है यहाँ पर E, और ऐसा है कि AC बराबर AE है, A आपका 125 है, 125 है,
शायद ये वाला कोण आपका 32 डिग्री दिया था ना, 32 दिया था, एकदम सही लिख रहा हूं मैं, ये 32 था। आपसे ये वाला पूछ रहा था, ये वाला मैंने कहा अगर एक्सटीरियर एंगल जो होता अपने साथ क्या करता है पता है, अपने साथ जो है लीनियर पेयर बनाता है जो उसके साथ में ऐड होता है। 180 से 125 घटा दिया 55 होगा, और यह 55 होगा, ये दोनों भुजाएं बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यह भी 55 डिग्री होगा। अगर यह 55 थी, जैसे लीनियर पेयर बनकर 125 से 55 हुआ था, वैसे 55 से 125 होगा। अब ट्रायंगल का नियम, दोनों जोड़ दीजिए, 5 2 7 हुआ, 3 2 5, 157 हुआ। 180 से घटा दीजिए क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ 180 होता है, 180 से इसको घटाइए, 10 से 7 3 हुआ, 7 से 5 2, 23 डिग्री आया राइट सोल्यूशन। 23 करेक्ट है ना। लास्ट क्वेश्चन है, इसको फाइनल कर लीजिए आप लोग। एक आयताकार कमरा है, जैसे मैंने आपको कल भी विजुलाइज करने को कहा था कि कमरा सोचिए जो आपका है जिसमें आप रह रहे हैं वह आयताकार है, उसका सरफेस क्या है, आयत है। और यहाँ पर आयताकार कमरे के जो फर्श है उसको अगर 125 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से हम टाइल लगवाते हैं, टोटल खर्च इतना आता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी कोई काम करिए और आपको रेट पता हो, जिस पर्पज का कोई काम, मतलब कोई भी काम करिए, उस पर्पज का अगर रेट पता हो, टोटल मूल्य पता हो, तो वह पर्पज डिफाइन हो जाता है कि एग्जैक्टली उसका वजूद क्या है। जैसे टोटल कॉस्टिंग कितनी है, 4000, ठीक है, और टाइल लगवाने का रेट क्या है, 125 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। 125 से भाग दे देंगे तो एरिया पता चल जाएगा कमरे का, क्योंकि एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करके ही तो कॉस्टिंग निकला है। 25 पंचे 125 होता है, 25 एक के 25, 15, 25 जीरो, 25 छक्के 150, 60, 5 से डिवाइड किया 32 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आया, 32 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आया। फर्श की जो लंबाई अगर 8 है, ऐसे फर्श था जिस फर्श की बात की जा रही है, लंबाई अगर 8 थी तो चौड़ाई पूछा है, और आपको पता है एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है, 32 है, चौड़ाई अगर 8 है, और लंबाई अगर 8 है तो चौड़ाई अगर करना है 8 चौके 32, तो चौड़ाई हो जाएगी बी, मतलब 4 सेंटीमीटर की मीटर 4 मीटर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इस तरह से 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए और सबके सब बड़े इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो मैंने सेशन आपका कंप्लीट करा दिया। अभी लाइव सेशंस फिर से आप शामिल होइएगा 7 बजे एक और महत्वपूर्ण सेशंस के लिए। हालांकि यह जो मैं अल्टरनेटिव आपको प्रोवाइड करूंगा, एक प्राइमरी एक जूनियर का, तो आप सभी लोग अपने हर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इन्वॉल्व होइए, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपने पॉजिटिव कमेंट्स और फीडबैक भी दीजिएगा, और अपनी रिक्वायरमेंट्स भी हमसे कहिएगा। उन टॉपिक्स के नाम जरूर लिखिएगा जो टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं। हम उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करेंगे अगले वीडियोस के लिए, अगले लेक्चर्स के लिए, अगले लाइव सेशंस के लिए। तो मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मुलाकात होती है अगले